हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। आज से हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था, तो इंट्रो वीडियो में आप जाके देखें। जिन्होंने भी नहीं देखा है, पहले आप इंट्रोडक्शन जाके देखें। उसमें मैंने बताया कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले जिस चीज़ की हमें नीड पड़ेगी, जैसे कि डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, पहले हम उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लेक्चर कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू दीज फॉर्मूलेज ओनली। तो उसके बाद हम आगे जाएंगे। मेरे पास 2 शीट्स हैं, इनमें कंप्लीट फॉर्मूलेज हैं। इनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और तो हम एक एक करके फॉर्मूलेज के बारे में डिस्कशन करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। आज पूरा लेक्चर हमारा फॉर्मूलेज के ऊपर ही होगा। उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे कि कंसेप्ट जो है उसका। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि स्टैंडर्ड डेरिवेटिव पढ़ते हैं हम। जो स्टैंडर्ड इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशन। ठीक, तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है फर्स्ट फॉर्मूला इज मल्टीप्लिकेशन रूल, जिसे हम लिखते हैं u इंटू वी रूल। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूले आते होंगे। एक बार रिवीजन की नीड होगी, रिवीजन कर सकते हैं इसके थ्रू। तो अभी हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं इसका। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन रूल। तो डिफरेंशिएशन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल में कि फर्स्ट जो फंक्शन है हमारा, ये u एंड v, ये आपके फंक्शंस होंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन रूल। then after that the second formula is chain rule is du by dx equals to du by dy into dy over dx। ठीक, जस्ट हमने इसमें कुछ नहीं किया, dy से मल्टीप्लाई और dy से डिवाइड किया, ताकि हम u को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकें, इनटू x के रेस्पेक्ट में y का फंक्शन भी डिफरेंशिएट हो सके। दिस विल बी इक्वल टू ओनली दिस du by dx। इसे बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, चेन रूल। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डिफरेंशियल सबको पता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देन द फोर्थ वन इज यहाँ लिखते हैं, फोर्थ वन इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x, या इसको ऐसे पढ़ते हैं log x टू द बेस e, और कुछ लोग इसको ln भी बोलते हैं, नेचुरल लॉग ln। ठीक, तो ऐसे भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ln x। ठीक, दिस इज 1 बाई एक्स। ठीक, 1 बाई एक्स। नेक्स्ट है फिफ्थ फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, दिस विल बी कॉस एक्स। सिक्स्थ वन इज डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, दिस विल बी sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेवेंथ वन इज डिफरेंशिएशन ऑफ sec x tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, दिस इज sec x tan x। ये आपको ध्यान रखने हैं, इतने सारे फॉर्मूले, एक एक करके हम और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सेवेंथ के बाद द एट्थ वन इज
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर नीड पड़ती है तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, 1/√(1 - x²). ठीक है, नेक्स्ट विल बी ninth one is differentiation of tan inverse x. This will be 1/(1 + x²). ध्यान रहे tan इनवर्स में अंडर रूट का टर्म नहीं आता है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। Then tenth one is differentiation of sec inverse x. This will be 1/(x²-1). देन हमारे पास क्या है, कुछ हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। साइन हाइपरबोलिक की क्या चीज़ है हाइपरबोलिक, इसका डिफरेंशिएशन है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। 11th one is डिफरेंशिएशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसके बारे में हम जानेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है। इसका डिफरेंशिएशन है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। एक्चुअली साइन हाइपरबोलिक एक्स को हम लिखते हैं e⁻x माइनस e⁻−x/2। हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक एक्स को हम लिख सकते हैं e⁻x प्लस e⁻−x/2। तो आपको ये ज़्यादा घबराने की नीड नहीं है कि हाइपरबोलिक फंक्शन कोई नया फंक्शन है, एक्चुअली ये एक्सपोनेंशियल का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल में। ठीक, नेक्स्ट है 12th वन इज डिवीजन रूल। डिवीजन रूल पढ़ते हैं हम। डिफरेंशिएशन ऑफ u/v, इसका क्या तरीका है इसको ध्यान रखने का कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर न्यूमरेटर एज इट इज, देन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर माइनस, ये ध्यान रखें यहाँ माइनस होता है, माइनस देन डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴n। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते होंगे इस फॉर्मूले को, n इंटू x⁻n-1। पावर जो भी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी 1 से, और जो पावर का नंबर होगा वो कोएफिशिएंट बन जाएगा। 14th वन इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद बेस a। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। जब बेस e नहीं होता है, बेस अदर देन e है, तब क्या होगा चेंजेस, 1/x तो होगा, देन मल्टीप्लाई बाय log का नंबर a होगा, बेस e हो जाता है। जो यहाँ बेस होगा वो यहाँ नंबर बनता है, इसको ध्यान रखें। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। देन हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। साइन एक्स हम देख चुके हैं, डिफरेंशिएशन हम कॉस एक्स का देखते हैं। 15th वन इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स। दिस विल बी माइनस साइन एक्स, माइनस साइन आता है डिफरेंशिएशन में। ठीक, 16th वन इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉट एक्स इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 17th वन इज डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक, देन नेक्स्ट वन इज the 18th one formula is differentiation of
कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉट इनवर्स एक्स। tan इनवर्स का हमने पढ़ा था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली बस एक माइनस का डिफरेंस है, माइनस लगा देंगे यहाँ पर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ये कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक। 19th वन इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ध्यान रहे ये कॉट इनवर्स है, ये कॉस इनवर्स है, माइनस लगेगा और जो साइन का होता था सेम, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, सब एक माइनस साइन का डिफरेंस आता है। ठीक। इसके बाद 20th फॉर्मूला, 20th इज डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स डिफरेंशिएशन इज -1 अपॉन एक्स इंटू √x स्क्वायर -1। 21 इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos हाइपरबोलिक x इज sin हाइपरबोलिक x। कोई माइनस साइन नहीं आता, ध्यान रहे, sin हाइपरबोलिक का cos हाइपरबोलिक, cos हाइपरबोलिक का sin हाइपरबोलिक। देन 22 एंड द लास्ट वन फॉर्मूला इज डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर। ये सबको पता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज 0। तो इतने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हमारे पास